तो ऊपर में पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये होता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में डिवाइड करोगे 1 और 1 में बी स्क्वायर से डिवाइड इनटू करोगे तो बी स्क्वायर। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बाबू अब जब भी ट्रिगो बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो बिना ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ उस फार्मूले के बिना नहीं बनेगा। तो 1 मिनट में देखते हो फार्मूला को कैसे आप आसानी वे में मतलब बहुत अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, है ना। तो आपको पता है बाबू क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो टी रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है ऑफ एंगल ऑफ थीटा, उसका क्या होता है, तो उसका 6 है। कितना है वो एंगल, तो 6 एंगल कौन कौन है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये होता है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 6 रेशियो है किसका, ट्रिगो का, है ना। तो इसका साइन थीटा कॉस थीटा, पहले आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये सब आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये याद कर लो। अब इसको क्या करें, इसको ठीक है, इसके बराबर क्या फार्मूला होता है वो आप बिना याद किए हुए आसानी से भर सकते हो, बस एक ट्रिक के माध्यम से। देखो जब भी साइन थीटा आप लिख लोगे, याद करने का यही तरीका है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लिख लिए। अब क्या करना है आपको, देखो साइन थीटा का क्या लिखना है, तो अब ट्रिक से पंडित क्या लिखोगे, पंडित भोला प्रसाद, पंडित पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला और पी फॉर प्रसाद, है ना। पंडित भोला प्रसाद, और इधर आओगे, है ना, तो यहाँ पे यही पंडित भोला प्रसाद ऊपर वाला हो गया। अब नीचे में बाई में सब में बाई में क्या देना, ऊपर में क्या देना, पंडित भोला प्रसाद, और नीचे में देना है हरी हरी बोल, है ना। तो याद हो गया ना। तो साइन थीटा पंडित भोला प्रसाद, नीचे में हरी हरी बोल, ऊपर में पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, तो पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो पी अपॉन बी। ठीक है, ये हो गया। अब इधर ये कैसे याद करें, बहुत कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा ये होता है, वो क्या होता है ना, साइन थीटा का अपोजिट, मतलब इधर वाले के ये सब अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, है ना, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, बस इसको उल्टा करके आपको लिख देना है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखे, पी अपॉन एच लिखे, तो यहाँ पे लिखोगे एच अपॉन पी, है ना। यहाँ पे कोस थीटा बराबर बी अपॉन एच लिखे हो, तो यहाँ पे लिखिएगा आप एच अपॉन बी। ठीक है, अब टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी लिखो हो, तो यहाँ लिखोगे बी अपॉन पी, ये हो गया याद 6, है ना। तो सारे याद हो गया कि नहीं आसानी से आपका, है ना। फिर से एक बार बोलिए, साइन, है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये तो कर लो गया। अभी तो ऊपर में पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, नीचे में कर लीजिएगा और जस्ट इसका अपोजिट कर देना है इसको, है ना। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, वही रेसिप्रोकल रिलेशन बोले। अभी क्या बोले, यही तो बता रहे थे आपको कि देखो बाबू साइन थीटा का अपोजिट होता है उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। अब इसी का रेसिप्रोकल रिलेशन, तब बताओ साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा को उल्टा साइन थीटा ना होगा, होगा कि नहीं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, है ना। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो, काहे कि सेक कोस का, कोट थीटा इसके बराबर 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखते हैं ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू आप क्या लिखिएगा बाबू, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब tan का अपोजिट कॉट, tan का अपोजिट कॉट होता है ना, tan का अपोजिट कॉट, है ना। तो ये देखो tan बराबर साइन का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो tan का दब इसका उल्टा हो जाएगा तो इसका पलट देंगे, है ना। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है,
इसको याद रखिएगा, ये खुद याद हो गया है ना। चलो उसी tan थीटा अपॉन कॉन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर 1 होता है। क्या होता है 1। ऐसे ये कैसे 1 कैसे होगा सर, है ना। तो देखो वो tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपको यहाँ पे बता दे, tan थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, तो P अपॉन बी होता है ना। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो P अपॉन बी होता है इंटू इंटू कॉट थीटा जैसे इसका अपोजिट कर देंगे, तो अपोजिट करोगे तो बी अपॉन पी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, बी से बी कट गया, पी से पी कट गया, तो बराबर कितना आ गया 1। तो वही लिखा हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो उसके बाद उतना याद होने के बाद थोड़ा सा इसमें और क्या है ना, स्क्वायरिंग रिलेशन आपको दे देगा ना, कि स्क्वायर करके 3 गो उसका रिलेशन पढ़ेंगे जो स्क्वायर करके रिलेशन आता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन थीटा को स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर कर देगा और दोनों को ऐड कर देगा, बोलेगा क्या होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप ऐड कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा आता है। और थर्ड में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप ऐड कीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। चल के देखते हैं अभी कैसे ये आता है ना। देखो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है 1 दे रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला, मतलब कि जो टी रेशियो था उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे सब में देखोगे ये स्क्वायर करके लाया है। देखो सब में स्क्वायरिंग है ना, सब में स्क्वायर ही लगा हुआ है, मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, तो स्क्वायर रिलेशन हो गया है ना। मतलब टी रेशियो का कैसा रिलेशन है, तो स्क्वायर रिलेशन, मतलब स्क्वायर करके जो रिलेशन आता है उसके बारे में बोल रहा है। तो देखो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले बताओ साइन थीटा का क्या बताए फॉर्मूला पंडित, है ना। तो क्या उसको बोला था P/H, पंडित बोला प्रसाद, है ना, पंडित बोला प्रसाद, है ना, हरी, है ना। तो P अपॉन H ये हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर क्या हुआ मतलब इसका आप स्क्वायर करोगे, प्लस कॉस का क्या है, तब पंडित भोला, बी से भोला, है ना, तो कॉस में बी में बी, हरी हरी, तो H हो गया। ऐसे याद कर लोगे आप। ठीक है। अब इसका क्या है स्क्वायर करना है। ठीक है। अब देखो ये आपका LHS है ना, यहाँ से यहाँ क्या है LHS है, ये RHS है, मतलब कि इतना बराबर आपको इतना प्रूफ करना है। करके देखते हैं। अब इसको स्क्वायर करोगे बाबू तो क्या होगा, तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर ही आ जाएगा आपका। ठीक है। प्लस है बी, इसका करोगे तो आप आएगा B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिख कीजिएगा, तो एलसीएम लोगे, तो क्या आएगा आपका एच स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, से एच स्क्वायर 1 इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस है, प्लस कीजिएगा, एच स्क्वायर से डिवाइड में एच स्क्वायर में करोगे तो 1 आएगा, 1 से बी स्क्वायर में करोगे तो बी स्क्वायर। अभी क्या आ गया बाबू, तो ये आपको आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बराबर यहाँ पे लिखोगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आप इसके बराबर क्या लिख सकते हो, तो बाबू क्लास आप 7 में पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे कि सर एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने थीटा लिया, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम के नियम पढ़े थे आप 7 में, है ना। तो देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो एच स्क्वायर, तो इसके जगह पे एच स्क्वायर लिख दिए हैं हम, नीचे में भी आपका एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर कट किया तो कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया आपका 1 आ रहा है ना। तो आप कह सकते हो, है ना, तब कि स्क्वायरिंग जो रिलेशन है, तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का आप स्क्वायर करके बाबू दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आने वाला आपका है, तो 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये कैसे होता है इसको जानेंगे। 1 है, 1 लिखोगे बाबू, प्लस से प्लस दीजिएगा, है ना। tan का क्या बोले बाबू, क्या tan के क्या होता था, पंडित बोला प्रसाद, है ना, पंडित बोला पीसे प्रसाद, हरी हरी बोल। देखिए हो गया ना तीसरा में यार,
ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर, है ना। 1 से बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर ही आपका आएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो 1 आता है, और 1 इंटू पी स्क्वायर कीजिएगा तो पी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या ही आपका हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब अभी बताए क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो सर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। तो देखिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना, बराबर ये, तो इसके बराबर क्या लिख दोगे आप, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये लिख दिए। हाँ सर अब क्या हो गया, तो देखो बाबू अब जो ट्रिक जो याद करवाए थे क्या, पंडित भोला, है ना, नीचे से पंडित भोला, भोला बी आ गया, हरी हरी मतलब कि किसका है, तो ये कॉस का है। अपोजिट चलोगे तो देखो कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का जब फॉर्मूला बोलते हैं पंडित भोला, है ना, भोला हरी हरी, है ना, तो ये होता है। और जस्ट इसका अपोजिट ही दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो बी यहाँ पे नीचे आया हुआ है, एच ऊपर गया हुआ है, तो कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है सर, कॉस थीटा का अपोजिट कौन होता है, तो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है बाबू, तो ये सेक थीटा, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। नहीं हुआ, देखो नहीं समझे, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। ये देखो ये क्या है, एच अपॉन बी स्क्वायर, तो एच अपॉन बी स्क्वायर, तो आपको याद क्या करवाए थे, पंडित भोला प्रसाद, तब बी आया, है ना, तब बी यहाँ पे नीचे है, हरी हरी, तो हरी ऊपर है, मतलब कि सेकेंड वाला में आ रहा है, मतलब कॉस थीटा में आ रहा है ना, यही ना बता कॉस थीटा, और कॉस थीटा के क्या अपोजिट कर दिया है, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा आता है, क्या आता है, सेक थीटा, और सेक थीटा में ये क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा ही हो गया, है ना। तो देखिए मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आया। अच्छा अब ये एग्जाम क्वेश्चन में क्या आपको दे देगा ना, ऐसे भी दे देगा, बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 1 भी लिख देगा, देखेगा कि सर ये कैसे, देखो सेक आर एच, ये आपका क्या है, ये आपका आर एच एस है, ये आपका क्या है, एल एच एस है। तो आरएचएस में जो है, तो आरएचएस में जहाँ है वहीं रहने दीजिए, एलएचएस वाला को उठाकर कहाँ कर दिए, देखो ऐसे कर दिए, देखो आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ रह गया, यहाँ था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, यही है। मैं इसको प्लस में एलएचएस में इसको इधर लेकर आ गया, तो इधर आ गया तब क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, ये यहाँ से खत्म, है ना, उधर जाके माइनस हो गया, तो इसके बराबर क्या आ गया, 1। मतलब कि एक और फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। ऐसे आपको याद ये रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या करने वाला, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। इससे और क्या फार्मूला, तो इससे देखो 3 फार्मूला बना सकते हो, इस फार्मूले से आप कितने फार्मूला बना सकते हैं, 3 फार्मूला बना सकते हैं। पहले ये समझ गए कि नहीं, ठीक है। अभी और इसमें फार्मूला जो बनता है इससे और बना के देखें, तो ये आप सीख गए है ना, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें आप देखो, इसमें 1 प्लस, तो 1 प्लस, है ना, आपको क्या कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का क्या होता है, तो आपको tan पे जाना है, तो पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला पी से प्रसाद, हरी हरी बोल, ई क्या है, तो ये किसका, तो tan का है, क्या है, tan का है, लेकिन पूछ क्या रहा है, कोट का, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, अपोजिट, तो बी अपॉन पी हो गया, है ना, इसका स्क्वायर खोज रहा है, नहीं समझे, अरे पहले नहीं समझे कैसे, क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, किसका पूछ रहा है, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो किसका, तो tan का अपोजिट होता है, तो tan पे आप जाइए ना, तब पहले क्या होता है, साइन कॉस tan, है ना, तो पंडित भोला, पंडित क्या लिखते हो, पंडित भोला पी से प्रसाद, है ना, हरी हरी बोल, यही तो है। अब ये आपका tan का आ गया, और tan का अपोजिट कौन, तो इसका उल्टा कर देंगे तो बी अपॉन पी, यही तो लिख रहे हैं बी अपॉन पी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको करोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आएगा, यहाँ से बाबू एलसीएम लेंगे तो 1 का पी स्क्वायर का एलसीएम लीजिएगा तो पी स्क्वायर आएगा, और 1 से पी स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर में 1 से इंटू करोगे तो पी स्क्वायर, मतलब हर चीज में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में आप डिवाइड करोगे 1, और 1 में बी स्क्वायर से डिवाइड इंटू करोगे तो बी स्क्वायर,
अब यहाँ पे ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही है ना, एच स्क्वायर क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये पूरे के बराबर आप क्या लिख सकते, इसके बराबर पी स्क्वायर नीचे है, ये पूरे के बराबर क्या लिख सकते हो, तो एच स्क्वायर और नीचे क्या तो पी स्क्वायर है ना। अब देखो ये किसका है, तो पंडित भोला प्रसाद। अच्छा सर ये साइन थीटा का सर अपोजिट लग रहा है ना, तो साइन थीटा वाला क्या होता है, तो साइन तो पी वाई एच, जैसे इसका अपोजिट ही दिख रहा है ना, पी अपॉन एच है ना, जैसे इसका अपोजिट दिख रहा है, तो साइन का अपोजिट क्या कोसेक, तो ये कोसेक का आ रहा है कोसेक है ना, तो एच तो कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक और ये स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा कर दिए, क्या कर दिए कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारा आपका प्रूफिंग हो गया है ना, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, सारे को बाबू मैं आज प्रूफिंग करके आपको आज बता दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी से और कितने फॉर्मूला जनरेट होते हैं उस पर देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। अब देखो बाबू, पहला तो यही आपका हो गया, क्या हो गया आपका पहला आपका ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है पहला। ठीक है, पहला इसमें और क्या दूसरा का क्या बनेगा, तो दूसरा इसमें बन जाएगा बाबू, देखो आप साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस में ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर डाल दो है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, बना कि नहीं। अब तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इससे, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देते हैं आरएचएस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसको ट्रांसफर करके दो फार्मूला और बना लिए है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और इसे दो फार्मूला और जनरेट कर लिए, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये तीन यहाँ से बन गया आपका, और यहाँ से क्या बनेगा, देखो 1 है तो 1, आप क्या लिखो tan है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखो, tan स्क्वायर थीटा बराबर इसको उधर कर देना है, तो आपको सेक स्क्वायर थीटा -1 ये बन जाएगा। और क्या बनेगा आपका, देखिए आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो पता चल गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, 1 अब 1 बराबर क्या लिख सकते हो है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो क्या कि सेक स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा, इसको tan को उधर कर दोगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, सेक स्क्वायर थीटा ये आए तो इधर माइनस हो, इधर माइनस बराबर 1, मतलब इससे दो और बन गया है ना। जिस तरह से ये ट्रांसफर करके लाए उसी तरह ये भी ट्रांसफर कर रहे हैं है ना, तो मतलब कि आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर वो ई प्लस में इधर का माइनस हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और सीधा सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो बराबर 1। ठीक है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को आप माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा में से -1 कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये दो और इससे जनरेट हो गया है ना, इसी तरह से अब इससे भी वही होगा, 3 और इससे 2 जनरेट होगा, क्या 1 बराबर क्या लिख सकते हो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है ना, और क्या लिख सकते हो, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या -1, ये दो जनरेट यहाँ से कर लिया आप, बस कुछ नहीं ट्रांसफर कर दिए, 1 को 1 रख दे, कोट को इधर कर दिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, आपकी क्या कोट स्क्वायर थीटा की यहीं पर रहने दीजिए, 1 को उधर लेके चल गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो ये अभी तक का सारा जो फॉर्मूले बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर हाल में 1-2 बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा बाबू तो पूरा एक्सरसाइज बनाने में कोई भी आर एस अग्रवाल बुक उठा लीजिए या एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक आप उठा लोगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बशर्ते ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।